हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को डिस्कशन करते चलेंगे थ्रू द इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के रूप में मिल रहा है, जो हमें ये सिखाएगा कि डिबेंचर्स का जो इशू होता है, उसके बाद इसका मैच्योरिटी में पेमेंट कैसे होता है, टीडीएस कैसे कैलकुलेशंस हो जाती है और उसका पेमेंट होता है, और फाइनली फाइनली हम लोग कैसे राइट ऑफ भी कर देते हैं। तो ये टोटल ओवरऑल सिनारियो हमें इस क्लास के अंदर समझ में आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इसका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का मतलब ये होता है कि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा जो आपको कंपनी को शो करना है, और कंपनी उसके बिहाफ में आपको आपका जो पैसा था, जो आपने कंपनी को लोन पे दे दी, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी कंपनी आपको पे करेगा। तो इसका कुछ चीजें पहले हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड बाय द कंपनी एट अ फिक्स परसेंटेज। डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे जरूरी होता है समझना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेटिंग हाफ yearly। हाफ yearly context। Number B, it is calculating at a fixed of return। ये एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। नंबर सी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स is always calculate calculate on फेस वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें समझ में आता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब कैलकुलेट होता है, ये हाफ ईयर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैलकुलेट होता है। हाफ ईयर में ही इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन बेसिकली होता है। 99.99% तो हाफ ईयरली में होता है। और बीच में कुछ चेंजेस आता है
उसकी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आया, कुछ बदलाव आया, उसमें 0.001% का चांस है कि वो कुछ चेंजेस हो पाए, ठीक है। नेक्स्टली ये ऑलवेज एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के अंदर ही कैलकुलेट होगा। मतलब फिक्स रेट ऑफ रिटर्न रिटर्न का मतलब ये होता है कि जब आप कंपनी को लोन दी थी तो उस समय कंपनी एक अमाउंट को वहां पे राइट डाउन करी थी कि आपको हमें ये अमाउंट आप दिए और आपको अगेंस्ट में हम लोग इस परसेंट के अंदर हम आपको इंटरेस्ट देंगे। चाहे बीच में कोई जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो, एक्सपेंशन हो, कोई रेट कट हो या रेट को एक्सटेंड करी गई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में यानी सर्टिफिकेट में जो इशू करी गई थी उस रिटर्न के अकॉर्डिंग ही ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा। एंड इंटरेस्ट on debenture is always calculated on face value। फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कंपनी का एक एक डिवेंचर्स का कैलकुलेशन जो होगा वो 100 के हिसाब से ही होगा, एज पर परसेंटेज ऑफ 100। तो इस हिसाब से उसको फेस वैल्यू में कैलकुलेट करी जाती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे काम करता है। अकाउंटिंग एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू debentures holders account to source account, TDS account यानी tax deducted at source account। Interest on debentures account debit to debentures holder to tax deducted at source यानी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TDS भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्टली इसको तो हम लोग अभी इशू कर दिए, चलिए इसको पे करते हैं। मतलब इशू होने के बाद ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंपनी के पास वो बंदा आया सर्टिफिकेट लेके कि भैया मिस्टर कंपनी आप हमें इस पैसे को दे दो एज पर योर कमिटमेंट। तो मैच्योरिटी के समय में ये क्या करना होता है, कंपनी को उस डिवेंचर होल्डर को पे करना होता है। सो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट डेबिट टू बैंक 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 के थ्रू हमें इसको पे करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पे टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। हम डिवेंचर होल्डर को पे कर देते हैं। अच्छा, पे करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हमारे पास यहाँ पे रह जाता है। अब मान लीजिए डिवेंचर्स एक बेसिकली एक बॉन्ड की तरह होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है। यानी कुछ पैसा आप कंपनी को देते हो, अगला आपको इंटरेस्ट के साथ बड़े लंबे समय के बाद आपको पे करता है। मान लीजिए ये होता है 15 20 ईयर्स ऐसे होता है। तो ये कंपनी के पास आया 15 ईयर के बाद। तो 15 ईयर के बाद जब कंपनी इसको पेमेंट करेगा तो उससे ज्यादा करेगा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के बाद आपके पास कैपिटल में वृद्धि होता है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। आपके पास अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स आपको ना आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो टैक्स टैक्स डिडक्टेड सोर्स
अकाउंट डेबिट टू बैंक। स्टूडेंट्स, हम लोग टैक्स डिडक्टिंग सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक के अंदर हम लोग इस टीडीएस को पे कर दिए। अब हमें देखना ये है कि कंपनी आपको आपके आपका जो इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे, तो आपको आपसे पहले ही कंपनी ने गवर्नमेंट को पे कर दिया आपके बिहाफ पे। सो दैट इज वाई तब कंपनी इसको तो आपको पे करना था, तो कंपनी ने अपना जो एंट्रीज है उसके अंदर पहले आपका जो टीडीएस है गवर्नमेंट को पे करा, उसके बाद जाके ये जर्नलाइज यहाँ पे हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं पे टू गवर्नमेंट टीडीएस। तो इस हिसाब से हम लोग गवर्नमेंट को टीडीएस पे करते हैं। फाइनली हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ जब होगा तो उस समय इसका जो जर्नल्स होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट also debit to loss discount और लॉस को हम लोग क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट को, और यहाँ पे जो जो हमारे पास एक्सपेंसेस होगा वो भी हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इसको राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट ऑफ के अंदर इसको हम लोग रीपे कर देंगे, जो रीपेमेंट के साथ इस सिलसिला को हम लोग इसे खत्म कर देंगे। स्टूडेंट्स, तो आप टॉप टू बॉटम आप बहुत अच्छे से इसको देखो, और बहुत ही ये इजी है, उतना डिफिकल्टीज नहीं है। हम लोगों को पूरा जो पिक्चर समझ में आएगा जब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे, उस समय हम लोगों को पूरा जो आइडियाज है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, अगर डिफिकल्टीज हो समझने में तो आप कमेंट के अंदर आप अपना कमेंट के अंदर आप लिख सकते हो, और आप बार बार रिवाइंड करके देखना, कोई डिफिकल्टीज नहीं रहेगा। और ये बिल्कुल भी इजी है, हम लोग एकदम बहुत इजीली एकदम सहजता से इसको हम लोग सीखने की कोशिश करें। आप बार बार देखोगे तो आपका ग्रिप ऑटोमेटिकली एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।